हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के उत्थान के कारण के बारे में, यानी कि जो पुनर्जागरण का उत्थान हुआ था उसके पीछे क्या कारण रहे थे जिस कारण पुनर्जागरण का उत्थान हुआ, उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पुनर्जागरण के लिए जो कारण थे वो अनेक उत्तरदायी थे, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो कारण माना गया है पुनर्जागरण के उत्थान का वो है सामंतवाद का पतन। तो इसको हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन समाज में जब सामंती प्रणाली का अंत हुआ तब मध्य वर्ग ने अपने अपने सम्राटों को सेना के संगठन के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की थी, जिस कारण सम्राट सामंतों पर निर्भर ना रहे, जिस कारण सामंतों को भारी धक्का लगा और उसका पतन हो गया। यानी कि पुनर्जागरण का जो है अस्तित्व उभर कर आया और सामंतवाद का जो है पतन हो गया। आगे जो दूसरा मुख्य कारण माना गया है वो माना गया है व्यापारिक समृद्धि को। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। पुनर्जागरण के कारण व्यापार का उदय और विकास हुआ। इसके कारण ही व्यापार में वृद्धि हुई और अब यूरोपीय व्यापारी अलग अलग देशों में पहुंचे। उन्हें नए विचारों तथा प्रगतिशील तत्वों की जानकारी हुई, जिस कारण व्यापारी वर्ग अब धनी और समृद्ध हो गया था। जिस कारण क्या हुआ कि पुनर्जागरण का उत्थान हुआ और व्यापारिक समृद्धि मुख्य कारण बना पुनर्जागरण के उत्थान का। आगे जो तीसरा मुख्य कारण माना गया है वो है धर्म युद्ध। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं ये क्यों माना गया है। तो मध्यकाल में ईसाइयों और मुसलमानों में अनेक धार्मिक युद्ध हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान यानी कि बंटवारा भी हुआ। मुस्लिम विद्वानों के विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। यूरोप में रोमन पोप तथा सम्राटों के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों में पोप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और पुनर्जागरण का उत्थान हुआ। आगे जो चौथा मुख्य कारण माना गया है पुनर्जागरण के उत्थान का वो है छापाखाना। तो इसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। छापाखाने के आविष्कार से पहले लोगों को एक शिक्षित वर्ग यानी कि सामंतों और पादरियों पर अधीन यानी कि उन पर अधीन रहना पड़ता था। किन पर? सामंतों और पादरियों पर। परंतु क्या हुआ कि छापे खाने के आविष्कार के कारण अब किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार समाप्त हो गया और अब लोग स्वयं अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते थे, जो कि एक कारण बना पुनर्जागरण के उत्थान का। आगे जो पांचवा मुख्य कारण माना गया है वो माना गया है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 1453 में कुस्तुनतुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वानों ने भागकर इटली में शरण ली। वहां पहुंचकर इन विद्वानों का संपर्क वहां के विद्वानों से हुआ, जिस कारण विचारों का आदान प्रदान यानी कि बंटवारा हुआ और पुनर्जागरण का उदय हुआ। आगे जो छठा मुख्य कारण माना गया है वो माना गया है मंगोल साम्राज्य का उदय। इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। मंगोल साम्राज्य के उदय से पुनर्जागरण की धारा को बल मिला। मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी कुबलाई खां के दरबार में कई विद्वान थे, जिनका आपसी विचारों का आदान प्रदान और पुनर्जागरण का प्रसार हुआ। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से पुनर्जागरण के उत्थान के कारणों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई एजुकेशनल कंटेंट लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।